एक आदमी जो दुनिया से ना थोड़ा कटा हुआ था, एक लड़की जिसे उसने कभी देखा ही नहीं लेकिन हर रात ना महसूस किया, और एक सच जो इतना अजीब था कि पुलिस भी कुछ सेकंड तक तो चुप रह गई। फरवरी 2025, मुंबई साइबर सेल के एक अंधेरे कमरे में एक स्क्रीन दिल मिला रही थी। आयशा लास्ट सीन वन डे आगे, और इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, सर ये प्रोफाइल तो कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। आप सोच रहे होंगे एक नकली प्रोफाइल में क्या नया है, लेकिन ये मामला सिर्फ नकली प्रोफाइल का नहीं था। यह एक इंसान की भावनाओं के साथ खेला गया एक एआई प्रयोग था। रोहन मेहता 29 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई के एक छोटे से कमरे में अकेला रहता था। उसका कमरा हमेशा आधा अंधेरे में रहता था। लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी ही उसकी असली दुनिया थी। उस शाम हवा में ना हल्की बारिश की खुशबू भी थी। तभी ना इंस्टाग्राम पर एक नोटिफिकेशन आया, आयशा ने आपको फॉलो किया है। प्रोफाइल में एक लड़की थी, पीले रंग की ड्रेस में, पीछे सूरज ढल रहा था। फोटो असली लग रही थी, लेकिन कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट। रोहन ने मन में सोचा शायद ये नकली होगी, लेकिन तभी एक मैसेज आया, तुम लाइनों को बीच से पढ़ते हो, मुझे ना ये पसंद है। वहीं से शुरुआत हुई वॉइस नोट की। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, देर रात की बातें। उसकी हंसी में सच्चाई थी, और रोहन को लगा उसे कोई मिल गया है जो उसे समझता है। मन में सोचा पता नहीं क्यों ये लड़की असली लगती है। और आप भी सोचिए, अगर कोई आपकी बात बिना कहे समझ ले तो क्या आपको उस पर भरोसा नहीं हो करेंगी। एक रात 9:42 रोहन के फ़ोन पर एक मैसेज आया, मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया है, मुझे संक्रमण हो गया है, तुरंत पैसे चाहिए। साथ में फ़ोटो, ड्रिप लगी हुई, सफ़ेद चादर, मास्क पहने लड़की। उसने देखा और बिना सोचे 4 लाख रुपए भेज दिए। मन में सोचा कि ना मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे मरने नहीं दे सकता। अगली सुबह फ़ोन खामोश, व्हाट्सएप का लास्ट सीन गायब, इंस्टाग्राम पेज यूज़र नॉट फाउंड। उसने कई बार रिफ्रेश किया, कुछ नहीं बदला। गले में जैसे कुछ भारी उतर गया हो, पेट में पत्थर जैसा एहसास। और आप, अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप भी सोचते शायद नेटवर्क की दिक्कत है, या समझ जाते कि आपके साथ खेल हो गया है। रोहन ने शिकायत लिखी, ऑनलाइन गर्लफ्रेंड ने मुझसे पैसे लिए और गायब हो गई। केस सौंपा गया इंस्पेक्टर निधि बोकर को। इंस्पेक्टर निधि शांत लेकिन तेज दिमाग वाले अफसर थे। उन्होंने ना चैट लॉग देखे, सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने आयशा की तस्वीरों को जूम किया, उन्हें एक अजीब बात नजर आई। हर तस्वीर में वही रोशनी, वही एक एंगल, वही मुस्कान। ये मुझे असली नहीं लगती। उन्होंने कहा कि फ़ोटो को एआई फॉरेंसिक टूल में डाला जाए, और नतीजा आया, एआई वाटरमार्क डिटेक्टेड। मतलब आयशा की तस्वीरें किसी एआई प्रोग्राम से बनी थी। अब वॉइस की जांच हुई, परिणाम आयशा की आवाज़ थिएटिक मॉडल से मेल खाती थी। रोहन सन्न रह गया, मन में सोचा ये कैसे हो सकता है, मैंने तो असली हंसी हंसनी थी, उसके आंसू को महसूस किया था। आप सोच रहे होंगे क्या एक आवाज़ भी नकली हो सकती है। हाँ, सिर्फ 3 सेकंड की रिकॉर्डिंग से कोई भी आपकी आवाज़ की नकल बना सकता है। आईपी ट्रेस किया गया, लोकेशन निकली कंबोडिया, भुगतान गया था बांग्लादेश के खातों में। पूरा नेटवर्क प्रॉक्सी सर्वर से चल रहा था। इंस्पेक्टर निधि ने कहा, ये सिर्फ एक नकली प्रेम कहानी नहीं है, ये एक संगठित ठगी है। पुलिस ने इंटरपोल की रिपोर्ट देखी। 2024 में हांगकांग में $46 मिलियन का डिफेक्ट रोमांस फ्रॉड हुआ था। 25 में संघई में 2025 में लौड़ा 25 कोई लोग थी।
आईपी ट्रेस किया गया था, लोकेशन निकली कंबोडिया, भुगतान गया था बांग्लादेश के खातों में, पूरा नेटवर्क प्रॉक्सी सर्वर से चल रहा था। इंस्पेक्टर निधि ने कहा, ये सिर्फ एक नकली प्रेम कहानी नहीं है, ये एक संगठित ठगी है। पुलिस ने इंटरपोल की रिपोर्ट देखी। 2024 में हांगकांग में $46 मिलियन का डिफेक्ट रोमांस फ्रॉड हुआ था। 2025 में शंघाई में एक व्यक्ति ने अपनी एआई गर्लफ्रेंड को 23 लाख भेज दिए थे। हर जगह एक ही तरीका, पहले भरोसा जीतना, फिर सैड बटन दबाना। आप सोचते होंगे ठग सिर्फ पैसे चुराते हैं, नहीं, आपकी भावनाएं भी चुराते हैं। अंततः सबूत पूरे थे। इंस्पेक्टर ने कहा, जिससे आप बात कर रहे थे वो लड़की कभी थी ही नहीं, वो एआई जनरेटेड प्रोफाइल थी। कमरे में ना सन्नाटा छा गया। रोहन ने फ़ोन उठाया, आखिरी मैसेज देखा, आई विल नेवर लीव यू, और उस लाइन के साथ उसका भरोसा टूट गया। मन में सोचा, मैं एक आवाज़ से प्यार कर बैठा था और उस आवाज़ के पीछे कोई था ही नहीं। आप सोचिए, अगर आपकी सारी यादें, सारी बातें किसी कोड की झूठी दुनिया निकले तो आप क्या करेंगे? रोहन ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसने उस दिन एक लाइन लिखी, एआई ने मेरे पैसे नहीं, मेरा भरोसा चुरा लिया। आज भी ऐसे सैकड़ों मामले भारत में हर दिन हो रहे हैं। किसी के फ़ोन पर एक आवाज़, किसी के इनबॉक्स में एक मुस्कान, और फिर थोड़ा पैसा भेज दो। दोस्तों याद रखिए, हर आई लव यू के पीछे कोई इंसान नहीं होता, कभी कभी एल्गोरिदम भी होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वो भी बताइए। ये वीडियो बहुत दिल से, बहुत मेहनत से बनी है, तो आपको सब्सक्राइब तो ज़रूर करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।